और कोशिश करना कि आपका कुछ रहे ना। हो सकता है 30, 35, 40, 45, 50, हो सकता है एक घंटा खिंच जाए। लाइट तो ऑन कर दे, लिख लोगे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित है? तो लिखो बेटा, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका धोलावीरा। कहां पर है? गुजरात के अंदर। धोलावीरा कहां पर है? आपका गुजरात के अंदर। भारत का नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज, भारत का नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज वैश्विक धरोहर कौन से नंबर की बेटा? 40वें नंबर की वैश्विक धरोहर कौन सी है बेटा? आपकी धोलावीरा। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कितने भागों में विभाजित है बेटा? तीनों भागों के अंदर विभाजित है। तीनों भागों में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? तो आपका धोलावीरा तीनों भागों में विभाजित है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। अगर मैं पूछूं क्या है, तो 40वें नंबर की आपकी वर्ल्ड हेरिटेज वैश्विक धरोहर है और अभी इसको शामिल किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 39वें नंबर की वैश्विक धरोहर कौन सी है, तो याद रखना बेटा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। अगर पूछूं कालीबंगा, कालीबंगा में बेटा आपके जुते हुए खेतों का प्रमाण, जो कि कहां पर है? मारो राजस्थान के अंदर। अगर लोथल बेटा गुजरात के अंदर, और चंदुहेड़ा मनका बनाने का कारखाना, चंदुहेड़ा मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना आपके चंदुहेड़ा के अंदर। तो याद रखना बेटा, आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित है, तो धोलावीरा कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर है। 40वें नंबर की वैश्विक धरोहर है। कौन से नंबर की वैश्विक धरोहर है? 40वें नंबर की वैश्विक धरोहर है। भारत की नवीनतम धरोहर है। कितनी धरोहर है बेटा? 40 वैश्विक धरोहर है। अगर अमूर्त धरोहर पूछूं तो कौन सी बेटा? 14 अमूर्त धरोहर है, जिसमें कौन सी है बेटा? 14वें नंबर की दुर्गा पूजा। कौन से नंबर की है? दुर्गा पूजा। तो याद रखना बेटा, अगला कालीबंगा कहां है? जुते हुए खेतों के प्रमाण, लोथल गुजरात, चंदुहेड़ा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपसे, अगर मैं पूछूं सिंधु घाटी सभ्यता थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसी थी, तो याद रखना बेटा, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर पूछूं कांसा किस किस से मिलकर बनता है, तो याद रखना बेटा, कांसा तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है, यानी कि Cu प्लस Sm। कांसा जो है तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। पीतल कॉपर प्लस जिंक, पीतल जो है किससे मिलकर बनता है बेटा? कॉपर प्लस जिंक, यानी कि पिताजी। किससे बेटा? पिताजी। कॉपर प्लस जिंक से मिलकर आपका पीतल बनता है, और कांसा तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। तो याद रखना बेटा, आपकी सिंधु घाटी जो सभ्यता है कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य थे? अगर मैं पूछूं तो कोई बताएगा बेटा मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य थे? अभी किसी को पता है कि मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक कर्तव्य हैं? किसी को पता है? 8। गलत। मूल संविधान के अंदर तो बेटा आपका एक भी कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान के अंदर तो आपका एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्या है बेटा? क्वेश्चन देख लो, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान के अंदर तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। आपका 42वां संविधान संशोधन कौन सा बेटा? 42वां संविधान संशोधन कब बेटा? 1976। कब? 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके द्वारा बेटा आपके कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन। और कौन सा? 1976। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए बेटा? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन में, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि किससे संबंधित था बेटा? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। तो अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में आपके संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने? 11। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और अगर पूछूं मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं। जो आपको ये 8 दिख रहा है, 8 क्या है बेटा? पहले आपकी जो 8 की अनुसूची, हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर कितनी अनुसूची थी बेटा? 8 अनुसूची थी। हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। बेटा साथ के साथ लिखते चलना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन? 36। और ये क्या थे बेटा? आपके नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व
जो थे। तो याद रखना बेटा, आपकी 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बेटा 11वां संविधान संशोधन जोड़ा, वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो मौलिक कर्तव्य बेटा वो कितने हैं आपके, तो याद रखना बेटा कितने हैं अब वर्तमान में 11। और मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान के अंदर आपका एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कहां से लिए गए थे बेटा, रूस से लिया गया था। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, छाप लो बेटा क्वेश्चन को, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखना बेटा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कौन थी बेटा, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बेटा, आपकी एनी बेसेंट। अगर मैं पूछूं सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी बेटा, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी बेटा, सरोजिनी नायडू। और यही बेटा आपकी प्रथम राज्यपाल, प्रथम भारतीय महिला, यानी कि प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल की कौन है बेटा, आपकी सरोजिनी नायडू। साथ के साथ लिखते चलना बेटा, आपसे पूछूं एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि वर्ल्ड की हो गई। और अगर पूछूं भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो वो कौन हो गई बेटा, आपकी सरोजिनी नायडू। कौन हो गई आपकी कांग्रेस की, सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला राज्यपाल भी बेटा आपकी कौन है, सरोजिनी नायडू। तो याद रखना बेटा, और इन्हीं के जन्मदिन को 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और मेरी भी लाइफ में बेटा 13 फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना कि 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है बेटा, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। तो याद रखना बेटा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। तुम तो प्रिंस सर याद रख लेना बेटा 13 फरवरी, ठीक है। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। और 13 फरवरी डीपी कोचिंग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपसे अगर मैं पूछूं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेड, बेटा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन छपता है, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन छपता है कि मृतकों का टीला माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है। तो याद रखो बेटा, मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर मैं पूछूं घोड़े की अस्थियों के अवशेष, घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां मिले थे, घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो आपके मिले थे बेटा, वो मिले थे आपके सुरकोतड़ा। कहां पर मिले थे बेटा, सुरकोतड़ा के अंदर आपके किसके, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे। कहां पर है, गुजरात। कहां पर है बेटा, गुजरात। और मोहनजोदाड़ो तो आपको सबको पता होगा कहां है, पाकिस्तान के अंदर है। कहां है बेटा, पाकिस्तान। कालीबंगा, काली चूड़ियां और जुते हुए खेतों के प्रमाण, काली चूड़ियां और जुते हुए खेतों के प्रमाण आपके कहां मिले बेटा, कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान के अंदर। कहां है बेटा, राजस्थान के अंदर। जुते हुए खेतों के प्रमाण, जुते हुए खेतों के प्रमाण और आपके बेटा काली चूड़ियां कहां पर मिले थे, कालीबंगा के अंदर मिले थे। तो क्वेश्चन को याद रखना बेटा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर मैं पूछूं सुरकोतड़ा, घोड़े की अस्थियों के अवशेष, सीधा क्वेश्चन आएगा बेटा, घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां मिलते हैं, सुरकोतड़ा। कहां पर मिलते हैं बेटा, सुरकोतड़ा के अंदर आपके घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, आपको पूछे कालीबंगा, जुते हुए खेतों का प्रमाण, जुते हुए खेतों का प्रमाण कालीबंगा, और आपसे पूछे आपके और आपकी काली चूड़ी। तो ये बेटा सब कहां मिले आपके, कालीबंगा। कालीबंगा कहां है बेटा, राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में, सुरकोतड़ा घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो कि गुजरात में, कालीबंगा काले रंग की जूती, वो चूड़ी। अगला, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है,
समान सिविल संहिता का अनुच्छेद संविधान, वो समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैंने आपको कितनी बार करा दिया था बेटा कि समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 44, किसके अंदर बेटा? अनुच्छेद 44। लिखे चलो बेटा, आपके समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 के अंदर है। किसके अंदर है? अनुच्छेद 44 के अंदर समान सिविल संहिता। अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन से राज्य में समान सिविल संहिता लागू है, आपको कराया था बेटा कौन सा राज्य? गोवा राज्य। कौन से राज्य में बेटा? गोवा राज्य के अंदर आपकी समान सिविल संहिता लागू है। अगर मैं आपसे पूछूं पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो गोवा। पहला रेबीज मुक्त राज्य भी कौन सा है बेटा? आपका गोवा है। पहला रेबीज मुक्त राज्य भी कौन सा है? गोवा। आ जाओ बेटा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कौन सा है बेटा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद के अंदर है बेटा? 40वें अनुच्छेद के अंदर आपके ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 79। याद रखो बेटा, मैंने आपको एक वर्ड बताया था सरला। कौन सा बताया था? सरला। और आपको याद होगा बेटा, है या नहीं है? अभी तो लव मैरिज चल रही है, अभी सरला आई है, तो याद रखना बेटा अनुच्छेद 44 कौन सा? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 79 मैंने आपको एक वर्ड बताया था बेटा, सरला। क्या बताया था? सरला। अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 लोकसभा। तो याद रखना बेटा अनुच्छेद 79 के अंदर किसका उल्लेख है? संसद का। अनुच्छेद 79 के अंदर किसका उल्लेख है? संसद का। और आप याद रखना बेटा सरला से अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा। आप क्वेश्चन को याद रखना। अगर आपसे पूछे कि समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 के अंदर है, किसके अंदर है बेटा? अनुच्छेद 44 के अंदर। पहला राज्य जहां पर आपकी समान सिविल संहिता लागू है तो कौन सा है बेटा? गोवा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 79 संसद। आगे चले बेटा, आपसे चलना। अगला देखिए, समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 के अंदर है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे बेटा? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। छाप लो बेटा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, भाग 4 के अंदर। और अनुच्छेद 36 से 54 पहला राज्य गोवा जहां समान सिविल संहिता लागू है। पहला राज्य गोवा जहां समान सिविल संहिता लागू है। आ जाओ बेटा, कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज करी थी? बड़े प्यार से बताया था बेटा, याद करो 14 जून। याद करो 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस। किसका जन्मदिन? कार्ल लैंड स्टीनर का। किसका जन्मदिन बेटा? कार्ल लैंड स्टीनर का, जिसने बेटा किसकी खोज करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। और हम कब मनाते हैं बेटा विश्व रक्तदाता दिवस? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। तो याद रखना बेटा, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा करी गई थी? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। अगर अब आ जाओ बेटा पहला ऑप्शन, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी बेटा? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज करी गई थी। अगर मैं पूछूं मृत कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज करी गई थी। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कितनी बार बताया बेटा? विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा आपके रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी गई थी। आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम सबको ही जानता है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता की खोज करी गई थी। तो याद रखना बेटा, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, रक्त समूह कार्ल लैंड स्टीनर, आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा खोजे गए थे। तो याद रखना बेटा, रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे और ब्लड ग्रुप की खोज बेटा किसने करी थी? शायद देखिए गया सत्यमेव जयते शब्द का
सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो याद रखना बेटा, मुंडकोपनिषद के अंदर, मुंडकोपनिषद के अंदर सत्यमेव जयते वर्ड का उल्लेख किया गया है। किसके अंदर बेटा? मुंडकोपनिषद के अंदर सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, मिश्रित ग्रंथि है, आपसे पूछेगी मिश्रित ग्रंथि है, ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो याद रखना बेटा जो आपकी मिश्रित ग्रंथि है वो कौन सी बेटा? अग्नाशय ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये आपका क्या करती है, ये आपका हार्मोन और आपका एंजाइम और आपका क्या बेटा पाचक रस क्या करती है बेटा? ये स्रावित करती है। एंजाइम और आपका हार्मोन और पाचक रस क्या करती है बेटा? ये स्रावित करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। कौन सा हार्मोन बेटा? इंसुलिन हार्मोन ये क्या करती है? स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन बेटा? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। किसकी कोशिका के उत्सर्जन से बेटा? बीटा कोशिका उत्सर्जन से। और मैंने आपको बताया था बेटा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपका मधुमेह रोग। कौन सा रोग बेटा? मधुमेह रोग। पीयूष ग्रंथि कितनी बार बताया था बेटा? मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि को करो या मरो, डू एंड फाइट, लड़ो या भागो। एड्रिनल ग्रंथि को करो या मरो, लड़ो या भागो। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लिखो बेटा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है बेटा? थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखना बेटा आपकी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि आपकी क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि को बेटा क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर मैं पूछूं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कोई बताएगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? अरे तुम्हें जिस दिन ब्रेन कढ़ाया था मैंने, याद करो। हाइपो भूल जाओ। अगला, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा याद रखना वितिस्ता आपकी झेलम नदी को जाना जाता है। वेदों के अंदर वितिस्ता झेलम नदी को जाना जाता है, अस्कनी चिनवा नदी को जाना जाता है, परुष्णी रावी नदी को कहा जाता है और अगन्या गाय को कहा जाता है। आपके यूपीएससी में जाने बेटा कितनी बार अगन्या किसको कहा जाता है? गाय को कहा जाता है। और आपकी अस्कनी चिनाब को कहा जाता है, वितिस्ता झेलम नदी को कहा जाता है। झेलम नदी को क्या कहा जाता है बेटा? वितिस्ता झेलम नदी को कहा जाता है। परुष्णी रावी नदी को कहा जाता है, अगन्या गाय को कहा जाता है। वेदों के अंदर बेटा अगन्या किसका उल्लेख है? गाय का। वेदों के अंदर अगन्या किसको कहा जाता है? गाय को कहा जाता है। अस्कनी किसे कहा जाता है बेटा? चिनाब को। वितिस्ता झेलम को कहा जाता है। परुष्णी रावी नदी को कहा जाता है। आ जाओ। असुमेलित को पहचानिए, असुमेलित को पहचानिए। तो कौन कौन पहचानेंगे बेटा? याद करो, केन्या नैरोबी यूएनईपी पहला सम्मेलन आपका जब यहां हुआ था 5 जून 1972। 5 जून 1972 को आपका पहला पर्यावरण के लिए सम्मेलन हुआ था। 5 जून को बेटा क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं बेटा? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। मैं पूछूं कि अब की बार पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थी बेटा? ओनली वन अर्थ। क्या थी? ओनली वन अर्थ। अब की बार आपकी क्या थी बेटा? पर्यावरण दिवस की क्या थी? थीम थी। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आपको याद होगा बेटा अभी कल परसों जो राजस्थान में लेवल असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन छप रहा था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये सही है। स्वीडन की स्टॉकहोम, याद करो बेटा स्टॉकहोम सम्मेलन। और अब की बार 1972। अगर मैं पूछूं पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974। 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 को। और अब की बार बेटा आपका कौन सा? स्टॉकहोम 50। कौन सा बेटा? स्टॉकहोम 50। अगर मैं पूछूं डेनमार्क, कोपेनहेगन सही है बेटा। तंजानिया की राजधानी गलत है और इसकी जो राजधानी है वो है बेटा दोदोमा। क्या है? दोदोमा। तो तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। रबात मंजोलिका। अगला क्वेश्चन है बेटा विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक
लिखी गई है। तो याद रखना बेटा, मुद्रा राक्षस विकास वो आपके विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक बेटा? मुद्रा राक्षस आपकी किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। पूछो, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, वृक्ष कटिकम सुदृढ़ की पुस्तक है, कादंबरी बाणभट्ट की किसके समय में लिखी थी बेटा? हर्षवर्धन के समय में इसको लिखा था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आपकी कादंबरी को लिखा था। किसके समय में बेटा? हर्षवर्धन के समय में कादंबरी को लिखा था। किसकी है? बाणभट्ट की। अगर पूछो विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, इंडिका मेगास्थनीज, वृक्ष कटिकम सुदृढ़, कादंबरी बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धम्म चक्र परिवर्तन का संबंध है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बेटा जो आपका पहला उपदेश दिया था वो कहां दिया था बेटा? सारनाथ के अंदर। महात्मा बुद्ध ने आपका पहला उपदेश कहां दिया था बेटा? सारनाथ के ऊपर, सारनाथ के दिया था। और सारनाथ में जो उपदेश दिया था वो बेटा किससे संबंधित था? धर्म से संबंधित। तो इसलिए आपका धम्म चक्र का परिवर्तन संबंध किससे है? सारनाथ से। लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध का जन्म, बोध गया। महात्मा बुद्ध ने क्या करी थी बेटा? यहाँ पर शिक्षा यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। और कुशीनगर महापरिनिर्वाण, कुशीनगर के अंदर बेटा क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। कुशीनगर के अंदर महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए, श्रीवास्तव के अंदर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन याद रखना बेटा, आपके जो वो है धम्म चक्र का परिवर्तन किससे है? सारनाथ से। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म और आपके बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो कोई बताएगा मुझसे कि कितने तीर्थकर पैदा हुए थे? कितने तीर्थकर पैदा हुए थे बेटा? टोटल 24 तीर्थकर पैदा हुए थे। कितने? 24 तीर्थकर पैदा हुए थे। तो ऋषभदेव या आदिनाथ, इसको क्या बेटा? ऋषभदेव या आदिनाथ, ये कौन से नंबर के थे बेटा? आपके पहले नंबर के। ऋषभदेव या आदिनाथ ये आपके पहले थे, और ये आपके 23वें नंबर के। पारसनाथ और महावीर स्वामी 24वें नंबर के। महावीर स्वामी 24, आदिनाथ पहले, पारसनाथ 23 और महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर कहलाए। तो कितने तीर्थकर हुए थे बेटा? टोटल 24 तीर्थकर आपके टोटल हुए थे। निम्न में से कौन सा असत्य है? तो कोई पहचानेगा, मुझे छापेगा बेटा कि कौन सा असत्य है। कोई बताएगा? ब्लैक पैगोडा का मंदिर उड़ीसा, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र, सबरीमाला मंदिर कर्नाटक और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। कोई बताएगा मुझे? और आपको कल परसों ही कराया था मैंने, ए कल। ब्लैक पैगोडा ओडिशा के अंदर ही स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन सा बेटा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसने बनवाया था बेटा? गंग वंश ने। कौन से वंश ने? गंग वंश ने। किसके द्वारा बेटा? नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया था। सौर ऊर्जा से संचालित पूरा 100% मंदिर हो चुका है। सही है बेटा। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के अंदर पहाड़ को काटकर नीचे की तरफ बेटा इसको बनाया गया। सबरीवाला मंदिर, मकर विलक्कू त्योहार, मकर विलक्कू त्योहार कहां पर बेटा? कर्नाटक के केरल के अंदर। कहां पर बेटा? केरल के अंदर। मकर विलक्कू त्योहार कहां पर? केरल के अंदर। किस पर बेटा? कौन से उस पर? मकर संक्रांति वाले दिन। तो ये गलत है। सबरीमाला कहां पर है बेटा? केरल। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। तो कौन सा गलत है बेटा? सबरीमाला। पढ़ते नहीं। अगला आ जाओ। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो कोई बताएगा बेटा मुझे कि त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? आप तैयारी कर रहे हो, बड़े दिन हो गए आपको, तो पता होगा आपको कि त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो याद रखना बेटा, त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है। इसे कौन सा वेद बेटा? इसे जादू टोना का वेद कहा जाता है। जादू टोना का वेद। किसका वेद बेटा? जादू टोना का वेद। लिखते चलो बेटा, अथर्ववेद को किसका वेद? जादू टोना का वेद कहा जाता है। त्रिवेद में यही वेद आपका क्या नहीं है? शामिल नहीं है। त्रिवेद में यही क्या नहीं है बेटा? आपका शामिल नहीं है। कौन सा बेटा? अथर्ववेद, जिसको क्या कहा जाता है? जादू टोना का वेद कहा जाता है। शुरू करते हैं बेटा अगला
क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? तो याद रखना बेटा, आपका जो पंचायत शैली में निर्माण हुआ है वो हुआ है आपके खजुराहो के मंदिर का। किसका निर्माण बेटा? खजुराहो मंदिर का निर्माण आपके पंचायत शैली में हुआ है। और अगर आपसे पूछूं कामाख्या मंदिर कहां पर है, अभी आपने देखा होगा आपके जो उद्धव ठाकरे के जो एमएलए थे वो कल ही बताया था मैंने, कहां गए थे? असम, गुवाहाटी। तो कामाख्या मंदिर का, कामाख्या देवी का मंदिर बेटा कहां पर है? असम के अंदर है। इसमें बेटा किसकी पूजा होती है? देवी की पूजा होती है। और देवी में बेटा योनि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा बेटा? योनि की पूजा की जाती है, जहां से इंसान का जन्म हुआ, जहां से इंसान का जन्म हुआ तो योनि की पूजा की जाती है। किसका मंदिर बेटा? कामाख्या देवी का मंदिर। इंपॉर्टेंट है बेटा, कहां पर है? असम के अंदर है। किसकी पूजा होती है बेटा? योनि की पूजा होती है। अगर पूछूं दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान के अंदर, कहां पर बेटा? माउंट आबू राजस्थान के अंदर, जैन मंदिर। कैसा मंदिर है बेटा? जैन मंदिर। तो याद रखना बेटा, पंचायतन शैली में किस मंदिर का निर्माण हुआ था? खजुराहो मंदिर का। कामाख्या मंदिर असम, किसकी बेटा? देवी की पूजा होती है। किसकी? योनि की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन बेटा, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो मैं आपसे पूछूं बेटा, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो याद रखना बेटा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल थे। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और तो इसका जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो बेटा तीसरे मंडल के अंदर। कौन से मंडल के अंदर? तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगर पूछूं कि यह कौन से भगवान को समर्पित है, कौन से भगवान को समर्पित है, तो बेटा याद रखना सावित्री यानी कि सूर्य देव भगवान को समर्पित है। किसको बेटा? सूर्य देव भगवान को आपका समर्पित है। तो याद रखना बेटा, आपके गायत्री और ऋग्वेद में 10 मंडल। अगर पूछूं सूक्त कितने हैं बेटा? 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त? 1028 सूक्त है। तो 10 मंडल है। और ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है या वर्णन है वो बेटा तीसरे मंडल के अंदर है। कौन से भगवान को समर्पित है? सूर्य देव भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया था? प्रिंस पाठक के द्वारा, या अलाउद्दीन खिजली के द्वारा, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या मोहम्मद बिन तुगलक? किसके द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण किया गया था? आपको लिखाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा बेटा? अलाउद्दीन खिजरी के द्वारा। लिखो बेटा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पूछो कुतुबुद्दीन ऐबक, अरे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। कौन बेटा? गुलाम वंश का संस्थापक। 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या बेटा? 2.5 दिन का झोपड़ा। और अगला बेटा, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था किसने बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। पूर्ण किसने करवाया था बेटा? इल्तुतमिश ने आपका क्या करवाया था? पूर्ण करवाया था। पूछो मरा कैसे? चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए बेटा इसकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो याद रखना बेटा, अलाई दरवाजा। अगर पूछो अलाई दरवाजे का निर्माण बेटा किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो आ जाओ बेटा, याद रखो, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। एक ट्रिक है बेटा, गर्लफ्रेंड आ गई आपकी। कौन आ गई? गर्लफ्रेंड आ गई। तो याद रखना बेटा, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड। ठीक है बेटा? इटली बेटा। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, यूएसए, इटली, चाइना और इंग्लैंड। अगर पूछो तो कौन नहीं है बेटा? भारत इसका क्या नहीं है? देश नहीं है। कौन नहीं है बेटा G7 का?
भारत नहीं है, तो आई से याद रखना बेटा इटली। आई से क्या याद रखना? इटली। भारत इसका क्या है? संस्थापक। भारत जो है G20 का मेंबर है। किसका? G20 का। तो ट्रिक क्या याद रखो बेटा? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। क्या रखोगे बेटा? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। तो भारत में जो G7 का देश है तो कौन नहीं है बेटा? भारत आपका G7 का देश नहीं है। ठीक है, अगला देखो बेटा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर? डी। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताओ बेटा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक आप भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर मैं पूछूं लॉर्ड क्लाइव, झंडू पंचारिस्ट, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर कौन थे बेटा? बंगाल के गवर्नर कौन थे बेटा? लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय। तो याद रखना बेटा कोई सा तो छपेगा, एक तो छपेगा। कौन सा बेटा? लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय। अरे चार में से एक तो आएगा। आगे भारत के पहले गवर्नर, ये तो हो गया। गवर्नर जनरल कौन थे? दो बार आ गया क्या? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा याद रखना किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या की गई थी बेटा? चालू की गई थी। किसके द्वारा बेटा? कॉर्नवालिस के द्वारा। एक और थी बेटा रैयतवाड़ी। कौन सी? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी कर्नल रीड और मनरो के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा बेटा? कर्नल रीड। तीन व्यवस्थाएं थी बेटा, एक महलवाड़ी, एक महलवाड़ी। तो ये किसके द्वारा की गई थी बेटा? आपकी रैयतवाड़ी कर्नल रीड और मनरो के द्वारा शुरू की गई थी। आ जाओ भाई, 10th क्लास का क्वेश्चन है बेटा, बताएगा कोई? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? तो मैं बता दूं बेटा, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है बेटा। कैसा होता है? एक दिशीय। कैसा होता है बेटा? एक दिशीय। और कितने परसेंट? 10%। कितने परसेंट बेटा? 10% आपकी ऊर्जा का क्या होता है? प्रवाह होता है। कितने होता है बेटा? 10% होता है। कितना कैसा होता है? एक दिशीय प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन, अरे वाह, काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? तो मुझे कोई बताएगा बेटा काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? तो कोई मुझे बता दो बेटा। पहला क्वेश्चन, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 बेटा कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा और कहां हुआ था बेटा? टाउन हॉल के अंदर। कहां बेटा? टाउन हॉल कोलकाता अंदर। यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगर मैं पूछूं 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर बेटा? अमृतसर। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। कौन सा बेटा? काकोरी ट्रेन डकैती कांड। बेटा सारे पकड़ लिए गए थे लेकिन एक बंदा नहीं पकड़ा था, और वो कौन था? चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद हूं, आजादी रहूंगा। तो वो कौन था बेटा? चंद्रशेखर आजाद। तो याद रखना बेटा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऐसे दो बार आ रहा है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है कि बक्सर कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, बक्सर जो है बिहार के अंदर है। कहां पर है बेटा? बिहार के अंदर है।
कब हुआ था? 1764 में। बक्सर कहाँ है बेटा? बिहार में। बक्सर कहाँ है? बिहार। युद्ध कब हुआ था बेटा? 1764। युद्ध कब हुआ था? 1764। और किसने दिया था बेटा साथ? हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। किसने बेटा? हेक्टर मुनरो ने। और बक्सर के युद्ध के होने के बाद 1765 में रॉल्ट क्लाइव को बुलाया गया था। किसको बेटा? रॉल्ट क्लाइव को बुलाया गया था। तो याद रखना बेटा, बक्सर का युद्ध बिहार कब? 1764। साथ किस नेतृत्व किसने किया था बेटा? अंग्रेजी सेना का हेक्टर मुनरो के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो याद रखना बेटा, गुलमागिरी। कौन सी बेटा? गुलमागिरी। किसके द्वारा? महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा रचित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद किसकी बेटा? स्वामी दयानंद। तो याद रखना बेटा, गुलमागिरी किसकी है बेटा? ज्योतिराव फुले। सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? गुलमागिरी। कौन सी है बेटा? गुलमागिरी। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन समझौता। कब बेटा? 5 मार्च 1931 को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। कौन सा बेटा? गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931। अब देखो बेटा, 1927 साइमन कमीशन का गठन। 1927 साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था बेटा? 1927 के अंदर। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन क्या हुआ था बेटा? भारत आया था। कब? 1928। और 1931 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। याद रखना बेटा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। 1927 में साइमन कमीशन का गठन, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और 5 मार्च 1931 को आपका बेटा क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लखनऊ अधिवेशन में 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन के अंदर किसने की थी बेटा आपकी अध्यक्षता? अरे याद रखो बेटा, अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 और अध्यक्षता किसने की थी बेटा? अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? अरे याद करो बेटा, नेपाल। कहां की? नेपाल की। कहां की बेटा? नेपाल की। पूछू नेपाल की राजधानी क्या है बेटा? काठमांडू। पूछू काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का मुख्यालय। किसका मुख्यालय बेटा? काठमांडू के अंदर सार्क का मुख्यालय स्थित है। अरे श्रीलंका की नई राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे। कौन सी है बेटा? श्री जयवर्धनेपुरे। आपकी श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरे कोटे श्रीलंका की राजधानी। बांग्लादेश की टका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है बेटा? टका। क्या है? टका। अरे याद रखना बेटा, शेख हसीना जुल्फों वाली। म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? आ जाओ, अभी बता दूं कौन सा ना बना है। पता है किसी को या ना पता? आ जाओ। है देखो बेटा, असम। यहां है असम, यहां एपी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये आपके यहां पर
बनाते हैं। तो और मिजोरम ये आपके बनाते हैं इधर म्यांमार, और असम जो है वो यहाँ पर। तो आपका कौन सा नहीं बनाता बेटा? असम आपका इससे क्या नहीं करता? सीमा नहीं बनाता। किससे बेटा? आपके म्यांमार से। कौन नहीं बनाता सीमा? असम आपके म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। असम आपका म्यांमार से क्या नहीं करता बेटा? सीमा नहीं बनाता। कौन नहीं बनाता बेटा? असम आपका म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिमी एशिया में स्थित है? निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिमी एशिया में स्थित है? अरे आ जाओ मेरे बेटा, बताओ बेटा। पैटागोनिया मरुस्थल कहां पर है बेटा? अर्जेंटीना। कहां पर बेटा? अर्जेंटीना। यहाँ पर घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। यहाँ पर घास के मैदानों को बेटा क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पंपास कहा जाता है। टकला मकान मरुस्थल चीन बीजिंग। चीन बीजिंग ये भी बेटा आपका कहां है? गोबी मरुस्थल चीन के अंदर। अरे याद करो, रब उल खाली मरुस्थल सऊदी अरब और नेफूद मरुस्थल सऊदी अरब लिखाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रब उल खाली मरुस्थल सऊदी अरब और नेफूद अली मरुस्थल ये भी आपका कहां है? सऊदी अरब के अंदर। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? रब उल खाली मरुस्थल। क्या हो जाएगा बेटा? रब उल खाली मरुस्थल। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना। घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। आपसे सीधा पूछेगा बेटा पंपास कहां पर, घास के मैदान को पंपास कहां पर कहा जाता है? तो बेटा अर्जेंटीना के अंदर कहा जाता है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। टकला मकान मरुस्थल चीन और चीन की राजधानी बीजिंग। गोबी का मरुस्थल ये भी आपका चीन के अंदर। अरे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? अरे रियो सम्मेलन 1992 को पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो सम्मेलन 1992 को पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 रियो। अरे यार खूब गर्मी हो रही है। लिख लिया बेटा? अगला, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कोई मुझे बताएगा कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अरे आ जाओ बेटा। 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को बेटा क्या हुआ था? भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश बेटा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दो को बना दिया तो 7 + 2 कितने हो गए? 9। 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को बेटा दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया। तो कितने हैं बेटा वर्तमान में? 8। वर्तमान में कितने हैं? 8। और कितने राज्य है बेटा आपके? 28 राज्य। अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 भाग 1 भारत राज्यों का संघ व समूह। भारत राज्यों का संघ व समूह। तो वर्तमान में कितने वो है बेटा केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? अरे पहले तो मुझे ये बताओ कि भारतीय समय मानक रेखा कौन सा देशांतर है? कोई बताएगा? अरे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा। कहां से बेटा? मिर्जापुर। कहां से बेटा? मिर्जापुर या नैनी? मिर्जापुर या नैनी, जो कि कहां पर है? यूपी। और मैं बता दूं कि आपको ये कहां से होकर नहीं निकलती। अरे मैंने आपको बताया था बेटा ये कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय समय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? भारतीय समय रेखा कहा जाता है। एक ट्रिक याद रखना बेटा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से यूपी और उड़ा से उड़ीसा। अब कौन सा ऑप्शन बच गया? अरे तेलंगाना। कौन सा बच गया? तेलंगाना। तो भारतीय मानक समय रेखा कौन सी बेटा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बेटा भारतीय मानक समय रेखा है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? आ जाओ बेटा।
कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है बेटा? इटाई इटाई, मिठाई मिठाई नहीं, इटाई इटाई, गर्लफ्रेंड पट गई तो मिठाई ले आओ, कौन सा होता है? इटाई इटाई। अरे मरकरी मिनी माता सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मरकरी जिसे क्या कहा जाता है बेटा? पारा, और इसकी कमी से बेटा मिनी माता रोग, इसकी कमी से मिनी माता रोग, क्या कहते हैं बेटा इसको? Hg। और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र पदार्थ कौन सा है बेटा? मरकरी। अगर पूछूं नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा होता है, कोई बताएगा? ना पता। और फ्लोराइड दांतों की खराबी, फ्लोराइड के कारण बेटा क्या हो जाता है? दांत आपके खराब हो जाते हैं, फ्लोराइड के कारण बेटा आपके क्या हो जाते हैं? दांत खराब हो जाते हैं। निम्न में से किसे जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? शाही लीची का संबंध बेटा किससे नहीं है? गोवा से नहीं है। जीआई बेटा जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। गोवा के बेटा 4 जीआई टैग है, एक कोला मिर्च, मोइरा केला, हरमल मिर्च और एक है बेटा खाजा। एक क्या है? खाजा। पहला जीआई टैग किसको दिया गया? फर्स्ट जीआई टैग बेटा दार्जिलिंग की चाय को, किसको बेटा? फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को आपका फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था। आ जाओ बेटा आ जाओ, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो बेटा, इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आएगा। और अभी कल परसों यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा बेटा? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अरे याद करो 16 सितंबर, अरे याद करो 16 सितंबर। और 16 सितंबर को ही क्यों? अरे 16 सितंबर 1987, कौन सा बेटा? मॉर्टियल, कौन सा बेटा? मॉर्टियल। अब आ जाओ 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अरे बताओ बेटा, विश्व जल दिवस कौन सा? अरे इस 22 के आंकड़े को बेटा बड़े अच्छे से छाप लो, इस 22 के आंकड़े को बड़े अच्छे से छाप लो। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को बेटा पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को बेटा कौन सा? पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस, एमपीपीसीएस में आया था बेटा, अभी एमपीपीसीएस में आया था, तो याद रखना बेटा 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे। और 16 सितंबर को बेटा कौन सा? ओजोन संरक्षण दिवस। जो ओजोन रे है, मैं पूछूं आपसे, क्या ओजोन है कहां पाई जाती है? अरे समताप मंडल, कहां बेटा? समताप मंडल में आपकी ओजोन। अरे किससे बचाती है बेटा? अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे से हमें ये बचाती है। कौन? ओजोन संरक्षण जो होती है, ओजोन जो होती है अल्ट्रावायलेट से बचाती है। और क्या बेटा? स्किन के कैंसर का खतरा, स्किन के कैंसर का खतरा। ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है, तो कोई बताएगा मुझे कि ब्रिक्स देशों की मुद्रा कौन कौन सी नहीं है? अरे आपको पता होगा, ब्रिक्स देशों की मुद्रा को 5R मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5R मुद्रा कहा जाता है। BRICS, ब्राजील रियाल, रसिया रूबल, इंडिया की रुपए, चाइना की रेमेन, क्या हो गया? रियाल रूबल, और चाइना की हो गई बेटा रेमेनेवी, क्या हो गई? रेमेनेवी। और साउथ अफ्रीका की रेंड और बोलीवर नहीं है। क्या नहीं है बेटा? बोलीवर नहीं है। कहां की बेटा? इसकी। और इसके अंदर 5R मुद्रा, भारत की मुद्रा है, इसलिए इनको बेटा क्या कहा जाता है? 5R मुद्रा कहा जाता है, यानी कि इंडिया की क्या है बेटा? रुपए। ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, अरे बर्मी कल्चर का संबंध किससे है? छाप लो बेटा क्वेश्चन को, छाप लो। बर्मी कल्चर का संबंध किससे है? कोई बताएगा मुझे कि बर्मी कल्चर का संबंध किससे है? अरे याद करो बेटा, अंगूर का संबंध, अंगूर का संबंध विटी कल्चर, अंगूर का संबंध किससे है बेटा? विटी कल्चर से है। और केंचुआ, किसान का मित्र, केंचुआ को बेटा क्या कहा जाता है? किसान का मित्र केंचुआ को
कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को। और वर्मी कल्चर का संबंध बेटा किससे है? केंचुआ से। याद कर लो बेटा, रेशम कीट पालन शहरी कल्चर, रेशम कीट पालन शहरी कल्चर, और मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन का संबंध किससे बेटा? एपी कल्चर। अंगूर का संबंध विटिकल्चर, केंचुआ का संबंध वर्मी कल्चर, रेशम कीट का संबंध शहरी कल्चर, मधुमक्खी का संबंध एपी कल्चर से है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? प्रस्तावना में संविधान संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? अरे याद करो, कल ही लिखाया था आपके लिए, कल ही लिखाया था। पहला संविधान संशोधन बेटा 9वीं अनुसूची, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। और यही क्या था बेटा? संविधान की प्रस्तावना का संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। 102वां संशोधन 1 जुलाई 2017 जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। क्या है बेटा? गुड्स सर्विस टैक्स। कौन सा बेटा? 1 जुलाई 2017। तो याद रखना बेटा, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन के अंदर 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन के अंदर आपकी बेटा कौन सी? 9वीं अनुसूची। और ये ले जाओ हाथ पकड़ के आप इसका। और आज आपकी बेटा पहली क्लास होती है कंप्लीट, अगली क्लास में बेटा आपका, तो याद रखना बेटा, पसीना भाव, मेहनत करो, सिलेक्शन लो, ऐसे आपका नहीं होगा। तो 42वां